गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं दीपांशु खंडेलवाल इन्फिनिटी कैरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों के सामने हाजिर हूं वापस से। और अब की बार तो इवनिंग में हाजिर हूं। ठीक है, जैसा कि बेटा हम बात कर रहे थे, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? बायोडायवर्सिटी टॉपिक चल रहा था। ठीक है, बायोडायवर्सिटी के अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके थे। बायो का मतलब समझ चुके थे, डायवर्सिटी का मतलब समझ चुके थे, उसके तीनों टाइप समझ चुके थे। बोले यार सर हर बार आते हो, हर लेक्चर में पुराना चालू कर देते हो। बेटा फिर कह रहा हूं, रिवीजन बहुत जरूरी है। केवल एक लेक्चर को मेरे सुनने के बाद आप लोग छोड़ देंगे, आगे वाले लेक्चर्स पे बढ़ जाएंगे, फिर उसको छोड़ देंगे, फिर आगे वाले पे बढ़ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो पीछे वाला तो स्किप हो रहा है ना यार, तो क्यों छोड़ा जाए? हम पीछे वाली चीज को क्यों छोड़े? क्लास में भी तो ऐसे ही करते थे, तो वैसा ही यहाँ पर चलना है बिल्कुल। हम क्यों पीछे रहे? हमको हमारा सारा काम ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। फिर हमने बात करी थी वहां के टाइप्स की, जेनेटिक और स्पीशीज, इकोसिस्टम। फिर हमने बात करी एंडेमिक, एक्सटेंट, इंडेंजर्ड, रेयर स्पीशीज। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात करी पॉल्यूशंस की, फैक्टर्स की हम बात कर चुके कि कौन कौन से फैक्टर्स बायोडायवर्सिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है। पॉल्यूशन में हमने पढ़ा था एयर पॉल्यूशन, पढ़ा कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, उसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, उसके प्रिवेंशन क्या क्या होंगे। अब तक हम यहां तक पढ़ चुके थे। तो एयर पॉल्यूशन की ही दौरान बेटा कुछ टर्मिनोलॉजीज आती है, उनको हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसा कि अब तक हम सुनते आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। बोले सर हमने सुना है कि ग्लोबल वार्मिंग के अंदर दो गैसेस इन्वॉल्व होती है। कौन कौन सी गैसेस होती है? CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और मीथेन होती है, CH4। ये दो गैसेस होती है जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। पर हम ये नहीं समझते कि वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग का प्रोसेस क्या है। आइए तो मैं दीपांशु खंडेलवाल आप लोगों को इजी वे के अंदर पूरे अच्छे तरीके से बताता हूं कि ग्लोबल वार्मिंग आखिर होता क्या है। वही बात मेरी फिर रिपीट कर रहा हूं, 0 से लेकर 100 तक जाना है। कहां तक जाना है? 100 तक। मानो बेटा ये सन है, क्या ये सन है? ठीक है, क्या ये सन है? और ये क्या हो गया? हमारा अर्थ हो गया। ये क्या हो गया? हमारा अर्थ हो गया। ठीक है, मैंने क्या कहा? वो सन है और ये अर्थ है। ठीक है, सन और अर्थ, सन और अर्थ से क्या रिलेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सन से कुछ रेस अर्थ पर आकर पड़ती है, कुछ क्या सारी पड़ती है बेटा। ऐसा कोई ना कुछ किरणें धरती पर आएगी और बाकी बीच में गायब हो जाएगी, ऐसा कोई ना होता है। सन से डायरेक्ट रेस कहां पर आके गिर रही है? अर्थ के ऊपर आके गिर रही है। ये क्या है? रेस कमिंग फ्रॉम सन। ठीक है, सन से अर्थ के ऊपर आके कुछ रेस गिरी, तो क्या हुआ? कुछ रेस तो अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली, कुछ रेस तो अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली, और कुछ रेस रिफ्लेक्ट होकर वापस कहां चल गई? एटमॉस्फेयर के अंदर चल गई। देखिए ये वाले जो एरो आ रहे थे बेटा, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, जो रेस आई थी वो किसने एब्जॉर्ब कर ली? अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली। पर कुछ रेस टकराकर वापस एटमॉस्फेयर के अंदर चल गई, और एटमॉस्फेयर में जाने के बाद ये रेस किन गैसेस के साथ मिली? CO2 और CH4। किन गैसेस के साथ मिली? CO2 और CH4 के साथ मिली, और अर्थ के टेम्परेचर में इनकी वजह से क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बताइए, मैं कुछ झूठ बोला आज तक आपसे? बोले यार सर झूठ बोलते थे आप तो, ऐसे वैसे 0 से चलेंगे। देख लीजिए आपके सामने, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे HKG के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। आप लोगों के लिए मेरे लेक्चर्स हमेशा बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही रहेंगे, और हमेशा यही मकसद रहेगा कि वो पूरे अच्छी तरीके से कंप्लीट होकर 100% तक जाए। ठीक है, हमने क्या बात करी ग्लोबल वार्मिंग के अंदर? ग्लोबल वार्मिंग में हमने बात करी सन से कुछ रेस कहां पर आई? अर्थ के ऊपर आई।
तो कुछ रेज अर्थ पर आने के बाद अर्थ ने एब्सॉर्ब कर ली और कुछ रेज रिफ्लेक्ट होकर वापस कहां चल गई, एटमॉस्फेयर के अंदर चल गई। एटमॉस्फेयर में गई जो वहां किन गैसेस के साथ कंबाइन हुई, CO2 और CH4 के साथ कंबाइन हुई। जब ये गैसेस CO2 और CH4 के साथ कंबाइन हुई तो अर्थ के टेम्परेचर में सडन इंक्रीज आ गया और उसी को हमने कह दिया ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, क्या कहा, अर्थ के टेम्परेचर में जो सडन इंक्रीज आया उसको तो हमने क्या कहा, ग्लोबल वार्मिंग कहा। ये जो गैसेस प्रेजेंट है इन गैसेस को हमने क्या कहा, ग्रीन हाउस गैसेस का, क्या कहा, ग्रीन हाउस गैसेस। और ये जो पूरा प्रोसेस हुआ इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या कहा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ये था हमारे जो अर्थ के सडन टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ उसको हमने ग्लोबल वार्मिंग कह दिया, गैसेस को हमने ग्रीन हाउस गैसेस कह दिया और पूरे इफेक्ट को हमने कह दिया ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, यहां तक किसी प्रकार की समस्या नहीं। तो चलिए, ये तो मैंने आप लोगों को इसलिए समझाया था क्योंकि एयर पॉल्यूशन के अंदर कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग जरूर मिक्स रहता है, क्योंकि अर्थ के टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है तो जितना अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतनी ही क्या बढ़ेगी, एयर के टेम्परेचर में भी इंक्रीज होगा, गर्म हवाएं चलेगी। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये टर्मिनोलॉजी यहां पर समझाई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे पॉल्यूशन की तरफ वापस। अब हम वापस कहां बात कर रहे हैं बेटा, वापस पॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो एयर पॉल्यूशन हम पढ़ चुके थे, अब हम चलते हैं हमारे किसकी तरफ, नॉइस पॉल्यूशन की तरफ। कहां पर चलते हैं, नॉइस पॉल्यूशन की तरफ। सिंपल सी बात है, बोले सर नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन के बारे में जब हम बात करते हैं, लगातार व्हीकल्स की वजह से कहते हैं कि इसका नॉइस पॉल्यूशन जो नापा जाता है वो हमेशा किसमें नापा जाता है, डीबी के अंदर। किसमें नापा जाता है, डीबी के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है, इनका पर्टिकुलर एक रेंज फिक्स है कि कितने के ऊपर उसको एक्सीलेंट माना जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, A1 ग्रेड आती है, A ग्रेड आती है, फिर B+ आती है, फिर B आती है। ऐसे इनमें भी ये सेम होता है, कुछ रेंजेस फिक्स है पॉल्यूशन की कि कौन सा हमारे लिए बहुत अच्छा है, फिर कौन सा उससे कम अच्छा है, फिर कौन सा उससे कम अच्छा, कौन सा पुअर कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, तो नॉइस पॉल्यूशन के अंदर जब हम बेटा बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है नॉइस पॉल्यूशन के अंदर, सबसे ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन कहां से क्रिएट होता है, बहुत ज्यादा व्हीकल्स के इकट्ठे होने की वजह से। जैसा कि एग्जांपल वापस मेट्रोपॉलिटन सिटीज, उधर बहुत ज्यादा हॉर्न बजते हैं, बहुत ज्यादा सब कुछ होता है, तो उसकी वजह से लगातार क्या होता है, नॉइस पॉल्यूशन बढ़ता जाता है। क्या होता है, नॉइस पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, साउंड विच इज इन एक्सेसिव क्वांटिटी and are dangerous for our ear। ठीक है, हमने क्या बात करी, साउंड विच इज इन एक्सेसिव क्वांटिटी एंड आर डेंजरस फॉर आवर ईयर। ऐसे साउंड कहां से आते हैं, ऐसे साउंड आते हैं स्टूडेंट्स हमारे गाड़ियों के व्हीकल्स के हॉर्न से। दूसरा हमारा आता है डीजे साउंड से, अक्सर जो शादियों में बजते हैं, या आसपास कोई ऐसी फैक्ट्रीज है जिनके अंदर बहुत ज्यादा कुछ काटा पीटी का काम हो रहा है, जिनकी वजह से बहुत एक्सेसिव साउंड क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से कहते हैं नॉइस पोल्यूशन होता है। तो हमको मेनली क्या करना है, हमको इस नॉइस पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या करना है, कम से कम हॉर्न का यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आगे वाला जा रहा है और हम हॉर्न का यूज नहीं कर रहे और पीछे से टक्कर मार रहे, नहीं नहीं, जहां जरूरत है वहां यूज कीजिए, एक्सेसिव यूज नहीं करना है। ठीक है, दूसरा डीजे और इनके साउंड को हमको ज्यादा से ज्यादा कम रखना है, और फैक्ट्रीज को मैं फिर कहूंगा हमको ज्यादा से ज्यादा बाहर की तरफ शिफ्ट करना है, ताकि उनका इफेक्ट हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर नहीं है। कहां पर नहीं है, हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर नहीं है।
ठीक है, ये बात हो गई हमारी नॉइस पोल्यूशन की। नेक्स्ट बात आती है बेटा हमारी वाटर पोल्यूशन की। किसकी आती है? वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन ज्यादा कहां हो सकता है? बोले सर वाटर पॉल्यूशन अगर देखा जाए तो एक्सेस के अंदर तो वाटर के अंदर ही होगा। तो जब वाटर के अंदर होगा तो ये किसको अफेक्ट करेगा? एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट करेगा। किसको अफेक्ट करेगा? एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट करेगा। अब ये एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं वाटर के नीचे रहने वाली फिशेस, ऑर्गेनिजम्स, कुछ छोटे छोटे वाटर इंसेक्ट्स, ये सब क्या होंगे? हार्म होंगे। इनके साथ साथ कुछ प्लांट की स्पीशीज भी होगी जो कि अफेक्ट होंगी। ठीक है, मेनली कौन कौन सी चीजें अफेक्ट होगी वाटर पोल्यूशन की वजह से? फिशेस, वाटर इंसेक्ट, ठीक है, स्पीशीज ऑफ प्लांट फाउंड अंडर वाटर। ठीक है, ये कुछ चीजें होती है नॉर्मली जनरली जो कि वाटर पॉल्यूशन की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन होता क्या है सर? अब तक जैसे आपने एयर पॉल्यूशन समझाया था, जैसे अब तक आपने नॉइस पॉल्यूशन समझाया था, वैसे वाटर पॉल्यूशन क्या है? तो बेटा लगातार क्या होता है, जैसा मैंने डिफॉरेस्टेशन की बात करी थी बायोडायवर्सिटी में, तो क्या हुआ था? मैंने कहा था पेड़ काट रहे हैं, पेड़ को जड़ से जब काट रहे हैं तो वो सॉइल लूज हो रहा है। वो सॉइल लूज होकर कहां पर जा रहा है? वो सॉइल लूज होकर डायरेक्टली कहीं ना कहीं वाटर के अंदर जा रहा है, जमीन के अंदर जा रहा है। तो कई बार वो सॉइल क्या करता है, नीचे की तरफ इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाता है कि फिशेस नहीं रह पाती है जिंदा उसकी वजह से। बहुत से फैक्टर है। आप लोगों ने देखा इंडस्ट्रीज होती है, तो इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो मानो स्टूडेंट्स, ये क्या है? हमारी एक फैक्ट्री। क्या ये हमारी एक फैक्ट्री है? ठीक है, अब इस फैक्ट्री में से एक पाइप निकल रहा है। कहां निकल रहा है? एक ये पाइप मान लीजिए। क्या मान लीजिए? इसको पाइप मान लीजिए। ठीक है, फैक्ट्री में से क्या निकल रहा है? पाइप निकल रहा है। अब ये पाइप कहां पर जा रहा है डायरेक्टली? ये डायरेक्टली जा रहा है रिवर के अंदर। कहां जा रहा है? रिवर के अंदर जा रहा है। बोले सर कहना क्या चाह रहे हो, कहानी क्या है? फैक्ट्री है, पाइप है, रिवर के अंदर जा रहा है, क्या कहना चाह रहे हो आप? समझाइए हमको, जब तो हम समझ पाएंगे। तो आइए समझते हैं। फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ केमिकल्स बन रहे हैं। ठीक है, अब वो केमिकल्स का क्या हो रहा है? जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट एसिडिक केमिकल है, वो क्या हो रहा है? इस डायरेक्ट पाइप के थ्रू कहां पर जा रहा है? वो डायरेक्ट पाइप के थ्रू कहां पर डिस्पोज हो रहा है? रिवर के अंदर डिस्पोज हो रहा है। अब एकदम गरम गरम एसिड वाला वाटर जब रिवर के अंदर जाकर मिक्स होगा तो डेफिनेटली यार प्लांट की स्पीशीज को, फिश को, और जो इंसेक्ट्स है वाटर के अंदर, उनको हार्म करेगा ही करेगा। तो क्या होता है? ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट होता है वाटर पॉल्यूशन का। और भी चीजें होती है वाटर पॉल्यूशन के अंदर, जैसे लगातार हमारा कपड़े धोना गंदे पानी के अंदर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा गार्बेज को डिस्पोज करना वाटर के अंदर। जब हम वाटर बॉडीज के अंदर गंदा गार्बेज डिस्पोज करते हैं तो कहीं ना कहीं फिशेज उनको खाने की वजह से डेथ हो जाती है। ठीक है, ये तो हमारे सेकेंडरी पॉइंट्स हैं भाई। जैसे हमने काफी बात करी थी, ये जो गंदा एसिडिक वाटर आ रहा है ये डायरेक्टली रिवर के अंदर जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? वाटर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो बोले सर इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको रोकने के लिए स्टूडेंट्स हमको क्या करना है? मानिए इस रिवर के पहले ये जो पाइप आ रहा है, हमको क्या करना है? यहां पर एक गड्ढा बनाना है। ठीक है, उस गड्ढे के अंदर हमको इस वाटर को डिस्पोज करना है ताकि वो यहां पर पहले ठंडा हो और जो भी उसके अंदर गरम गरम डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो भी उसके अंदर गरम एसिड प्रेजेंट है, वो खत्म हो जाए। बाद में फिर हम उस वाटर को निकाल कर प्यूरिफाई कर सके और उसके बाद हम उसको कहां पर डिस्पोज करें? रिवर के अंदर डिस्पोज करें। ठीक है, कहां पर डिस्पोज करें? रिवर के अंदर। कहानी क्या थी? फैक्ट्री थी, फैक्ट्री के अंदर से पाइप निकला,
वो पाइप डायरेक्टली रिवर के अंदर डिस्पोज हो रहा था, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ खत्म हो रही थी और वाटर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा था। ठीक है, हमने क्या करा, पाइप को डायरेक्टली वहां पर एक गड्ढा बनाया, उस सारे एसिडिक वाटर को वहां इकट्ठा करा, फिर उसको हमने प्यूरिफाई करा, उसके बाद हमने उसको क्या करा, रिवर के अंदर डिस्पोज करा। ठीक है, तो हमने वाटर पोल्यूशन में क्या कहा था, कुछ एसिडिक वाटर जो फैक्ट्रीज से निकल रहा है और कुछ गंदे पार्टिकल्स वाटर के साथ जाने के साथ, मिक्स होने के साथ वाटर को पोल्यूट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसेक्ट, फिशेस, कुछ स्पीशीज प्लांट की क्या होती है, सबसे ज्यादा हार्म हो जाती है। ठीक है, हमने कॉजेस क्या क्या बताए थे, फैक्ट्री में से निकलने वाला एसिडिक वाटर, लगातार हमारी तरफ से, ह्यूमंस की तरफ से जो गार्बेज डिस्पोज करा जा रहा है वाटर के अंदर, वाटर बॉडीज के अंदर, वो। ठीक है, एक बात हमने और क्या करी थी कि जो हम लगातार हमारे गंदे कपड़े वगैरह जो जाके बाहर धो रहे हैं वाटर बॉडीज के अंदर, ये कुछ फैक्टर्स थे जो वाटर पोल्यूशन में सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं। तो इनके प्रिवेंशन क्या क्या होंगे, ये मैंने बता ही दिया फैक्ट्री वाला आप लोगों को। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी बताया हमको ज्यादा से ज्यादा गार्बेज डिस्पोज नहीं करना है। फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि हमको हमारे डस्ट पार्टिकल्स से अलग रखना है ताकि कोई भी वाटर बॉडीज अफेक्ट नहीं हो। ठीक है, अब तक हमने ये कुछ बातें कर ली है। अभी तक हमारा जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा आगे जा चुका है, बायोडायवर्सिटी में भी हम बहुत अच्छे लेवल पर आ चुके हैं। तो इसी के साथ मैं दीपांशु खंडेलवाल इन्फिनिटी कैरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से यही कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा हमारे लेक्चर को सुनिए, आगे भेजिए। बी होम, प्लीज सेव एंड बी अपडेटेड फ्रॉम इन्फिनिटी कैरियर इंस्टीट्यूट। थैंक यू स्टूडेंट्स।